हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे दुनिया में तहलका मचा कर रखा हुआ है और इसी कारण सभी लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई हैं। पहली वो जो इसे एक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक नया रूप मानती है तथा दूसरी वो जो इसे इंसानों के लिए खतरा मानती है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक यूएस में कुल रोजगार का 47% कंप्यूटराइजेशन के कारण जोखिम में है और कुछ वर्कर्स का मानना है कि वो आने वाले 20 वर्षों में अपनी नौकरियों को स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड देख रही हैं। एआई के सटीक और कुछ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशंस के कारण कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एआई कैन टेक आवर जॉब्स। Because of typing with two thumbs as opposed to 10 fingers. To understand a human, the inside of the human better. So when input people bandwidth is worry going a lot up about because of artificial video intelligence, and people should imagery. have more confidence in So themselves. input bandwidth. चैट जीपीटी, मेरे ख्याल से आज सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये एक ऐसा एआई चैट बॉट है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए, चाहे वो फिल्म के आइडिया या स्क्रिप्ट हो या किसी बुक को लिखने के लिए कोई आइडिया हो या फिर किसी भी प्रकार का ऑपरेशनल मेथड, ये सब का जवाब केवल कुछ सेकंड्स में देता है। चैट बॉट्स आज के टाइम पे इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि हर कोई टेक कंपनी, चाहे वो गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट, सभी अपने अपने चैट बॉट्स बनाने में लगी हुई हैं और ये चैटबॉट्स ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि मानो एक कोई प्रोफेशनल वर्कर कर रहा है। कुछ आंकड़ों के अनुसार आने वाले दशकों में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में एआई के कारण रोजगार के लाखों पदों को खाली कर सकती है। प्रेजेंट में लगभग आधी कंपनियां एआई का यूज अपने किसी भी काम को सफल बनाने में कर रही हैं। अभी मैंने इंट्रो से पहले यूएस के आंकड़ों के बारे में बताया था, लेकिन अगर हम यूरोपीय कंट्री में जाएं तो वहाँ के भी आंकड़े कुछ कम नहीं कहते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिया में 54.10%, बुल्गारिया में 56.57%, क्रोएशिया में 57.91% और चेक रिपब्लिक में 53.65%। ऐसे ही फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, इटली और भी देशों के आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। 27% वर्कर्स को इस बात की एंजाइटी है कि उनके कामों पर एआई और कंप्यूटर का प्रभाव जल्द ही पड़ सकता है और 49% वर्कर्स का ऐसा मानना है कि उनकी नौकरियां खतरे में, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन बजट की कटौती और वर्कर्स की कमी के कारण ऐसा उन्हें लग रहा है कि आने वाले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी हमारे काम को रिप्लेस कर सकती है। यह एक मुख्य कारण है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी किसी भी एक वर्कर को से अपना कोई काम करवा रही है तो उसे सैलरी और मैनेजमेंट जैसी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। वहीं यदि एक एआई या फिर रोबोट काम करता है तो वो उसी काम को बिना किसी सैलरी के और बिना थके उसी काम को करेगा। इतना ही नहीं, 2030 तक 45 मिलियन अमेरिकन एआई के कारण अपने नौकरियों को खो सकते हैं। नौकरियों पर एआई के प्रभाव के कारण 120 मिलियन से अधिक वर्कर्स को अगले 3 साल में अगर उनकी नौकरी बचानी है तो उन्हें और भी ज़्यादा अपस्केल या और भी ज़्यादा ट्रेन हो रहेगा। एआई फार्मिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, साइंटिफिक और कानूनी उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यह भी ऐसे काम हैं जिसमें प्लानिंग, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर भविष्यवाणी की ज़रूरत हो, ऐसे कार्यों को एआई नष्ट कर सकता है। आंकड़ों के अनुसार एआई फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। वहीं पर ऐसे काम जहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को मैनेज करना या फिर एक्सपर्टाइज लागू करना, इन सब कामों पर एआई काफ़ी कम प्रभाव डालेगा। कुछ ऐसे काम जहाँ पर एआई बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है वो है रिसेप्शनिस्ट, डॉक्टर, टैक्सी ड्राइवर, फार्मास्यूटिकल्स, बुक कीपिंग, कोरियर सर्विस या फिर सिक्योरिटी गार्ड। ऐसी नौकरियों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। जहाँ पर एआई बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सकता वो है इवेंट प्लानर, ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटर्स, साइंटिस्ट, बहुत सारी है। वैसे मैं ये भी ज़्यादा साफ कर दूँ क्योंकि ये भारत से अलग देशों के लिए, ये ऐसे देशों के लिए जहाँ पर एआई या कंप्यूटर से आजकल काम काफ़ी अत्यधिक मात्रा में हो रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अमेरिका में बहुत सारी टेक कंपनीज हैं जो कि अपने काम को काफ़ी ज़्यादा एआई और कंप्यूटराइज कर चुकी हैं। इस कारण से अभी भारत में देखा जाए तो भारत में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर एआई या फिर कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अभी फ़िलहाल के लिए हमारे लिए कोई भी उद्योग
इतने बड़े कोई उद्योग ख़त्म नहीं हो रहे या इतने बड़े कोई नौकरियां जा नहीं रही हैं। वहीं एक सवाल जो कि आता है, ऐसे कितनी सारी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। देखिए, जब कोरोना वायरस का पीरियड आया था उस वक्त लगभग 42% नौकरियां खतरे में आ गई थी और एआई के कारण उनमें से आधी से ज़्यादा नौकरियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और एआई हमारे लिए काफ़ी नौकरियां बना भी रहा है। एआई 2030 तक हमारे लिए 97 मिलियन जॉब्स बनाएगा, जिनके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पे 15.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये देखना काफ़ी रोचक होगा कि एआई किन किन नौकरियों को और ज़्यादा चपेट में ला सकती है। अभी फ़िलहाल में मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसके हिसाब से जो लोग अपने सेल्फ काम करते हैं या फिर जिनकी पूरी प्रॉपर टीम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एआई काफ़ी यूजफुल रहा है पर्सनली मेरे लिए। क्योंकि चाहे वो आइडिया ढूंढना हो या फिर स्क्रिप्ट ढूंढना, जैसे कि ये आइडिया हो गया, इन सब के लिए एआई प्रॉपर आपको जानकारी देता है एंड रिसर्च फुली रिसर्च बेस्ड होता है, जिसके कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये भी अभी पर्सनल यूज के लिए काफ़ी फ्री भी है, इसलिए आप इसमें जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं। एंड मुख्य चीज़, जब मैंने एआई से ये सवाल पूछा कि एआई कैन एआई टेक आवर जॉब्स, तो एआई ने कुछ इस टाइप का आंसर दिया। जो कि शायद एक तरीके से सही भी हो सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम जिन जिन चीज़ों को सामान्य रूप से देख रहे हैं वो कुछ आने वाले दशकों में कंप्यूटराइज हो जाएंगे और फिर वो हमारे जैसे कि वर्कर हो गया या फिर किसी प्रकार के सेफ, इन सब चीज़ों में हो सकता है एआई अपनी महत्ता ज़्यादा दिखाए। बाकायदा ये थी सारी रिसर्च, कुछ डेटाज हमने कलेक्ट किए, वो सब आपके सामने था। आई होप ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएंगे होंगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको फिर किसी शॉर्ट या वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।